नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है। दिन कितने बचे हैं? तो भाई अक्टूबर भी ख़त्म और आपके पास 28 नवंबर को पेपर आपका लगा हुआ है। ऑलरेडी आपको डेट पता है। मतलब आपके पास दिन कितने बचे हैं? अगर आप वाकई में गिन देखेंगे तो 28 दिन ही मुश्किल से आपके पास बच रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पेपर है उसको आप भूल जाइए, जिसके दिन पहले पेपर है उसको आप भूल जाइए, और जिस दिन आपकी दिवाली है वो दिन भी आप भूल ही जाइए। तो बचेंगे कि आप मैक्सिमम दिन निकालेंगे तो आपके पास 28 दिन ही बचने वाले हैं। तो अब इन 28 दिन में आपको क्या करना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। आपको कल या परसों में वो वीडियो हर हाल में दिखने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अपने जो गियर हैं कितने शिफ्ट करने हैं उस पर आपको नज़र लगानी है। दूसरी बात तो देखो भैया, ईवीएस क्लास 8 ख़त्म है, क्लास 7 ख़त्म होने वाला है। 1 या 2 या 3 वीडियोज़ और बनेंगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्लास 7 भी ख़त्म हो जाएगी। तो ईवीएस का जो आपके पास एक टेंशन था कि सर एनसीईआरटी की ईवीएस क्या है, तो एनसीईआरटी की ईवीएस ऑलमोस्ट आपकी 7th और 8th में ख़त्म हो जाएगी। 6th क्लास में जो ईवीएस है वो बहुत बेसिक है, वो 6th और 6th के जो चैप्टर्स होते हैं एक्चुअल में उसी को वो अपग्रेड करके 7th में और थोड़ा और अपग्रेड करके 8th में ले आते हैं। तो कुछ नया ज़्यादा 6th में नहीं है, तो 7th एंड 8th सफिशिएंट है आपके लिए। साइंस कह लीजिए चाहे ईवीएस कह लीजिए, एनसीईआरटी की वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बात आती है दूसरी। तो देखो भाई, साइकोलॉजी की मैंने सीरीज़ बहुत तेज़ी से चालू करी है, अभी फटाफट 2-3 वीडियोस डाली है और डालूंगा, क्योंकि मुझे आई थिंक मेरा ऐसी सोच है कि अगले हफ्ते तक, जो अगला हफ्ता आ रहा है, अगले हफ्ते तक मुझे हर हाल में साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म कर देने हैं जो मेरे पास हैं, जिनको मैंने पढ़ के गया था या जो नोट्स मैंने बनाए थे। तो उस सीरीज़ को बहुत सीरियसली देखना आप लोग, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मैं उनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल के साथ लेके आ रहा हूँ। क्योंकि देखो, पेपर कैसा आएगा वो किसी को नहीं पता। बीच में एक जो न्यूज़ आई थी वो मैंने डाली थी, जिस पे शायद आप लोग को भी था कहा कि सर शायद ये फेक है या क्या है। तो देखो, ऐसा नहीं है, उसको आप पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको पता है यूपी टेट में रटंत विद्या ही चलती है, लेकिन स्टिल जो 30-70 का रेशियो था उसको 60-40 में अगर वो कन्वर्ट कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट उन पे नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके मार्क्स में 1-2 नंबर भी कम हो जाते हैं तो आपको दिक्कत है। तो मैं थ्योरी के साथ ला रहा हूँ और उतनी ही थ्योरी दे रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कि जैसे कि भाई कोई लॉ है या कोई नियम है तो वो है क्या, वो सिद्धांत क्या है, और उसका एजुकेशनल मतलब बच्चे पर कैसे आप उसको रिलेट करोगे, उन्हीं चीज़ों को मैं सिर्फ लेके आया हूँ। बहुत फालतू की थ्योरी में नहीं मैं गया हूँ। आपने अगर वो वीडियोस देखी होंगी तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तीसरी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, करंट अफेयर्स का यूपी टेट में बहुत बोलबाला नहीं होता। 1-2 क्वेश्चंस डाल देते हैं वो करंट को, तो करंट को अगर आप अभी थोड़ा स्किप कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल अगर आप कर सकते हो तो करंट को करके ज़रूर जाना। और हम बात कर लेते हैं अपने पॉलिटी की। तो देखो भाई, पॉलिटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की मैं जो मैराथन सीरीज़ है वो मैं चालू करने वाला हूँ। एक बार में कम से कम 25 या 50 क्वेश्चंस मैं डेली डालने वाला हूँ उन चीज़ों के जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं, या जो मैं पढ़ के गया था, या जो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, उन पर भी मैं सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। तो अब इधर थोड़ा सा 28 दिन के लिए हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है या जो हम लोगों की जो मेहनत है वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि अब समय आपके पास बचा नहीं है। और दूसरी चीज़, एक दो लोग कमेंट करते हैं कि सर थ्योरी बता दीजिए। देखो, अब वो समय ख़त्म, ये समय अब पढ़ने का नहीं है। ये समय ये है कि जितना आपने पढ़ लिया उसको अब आपको रिवाइज करना है। क्योंकि भाई इतने आपने नियम पढ़ लिए, इतने सिद्धांत पढ़ लिए, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, आपने थोड़ी ज्योग्राफी भी पढ़ी है, आपने ईवीएस भी पढ़ी हुई है, आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, आप संस्कृत पढ़, सब चीज़ों को पढ़ रहे हो ना। तो अब आप उन चीज़ों को मिक्सअप ना कर दो। तो आपको क्या करना है, अब आपको उनको याद भी करना है। रिवीजन में हम एक्चुअल में याद ही कर रहे होते हैं। अभी तो आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने पढ़ा होगा, बट आपने कितना नोट्स बनाए या आपने कितना उसको पढ़ा, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अपने रिवीजन में। रिवीजन करते वक्त आपको मालूम चलता है कि वाकई में अब आप कहाँ पर हो या आपने कितनी चीज़ों को तैयार कर लिया है। रिवीजन करने को कम से कम आपको 10 से 12 दिन रखने चाहिए मेरे हिसाब से, तब आपको मालूम चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। उसके बाद रिवीजन, अब 28 दिन में आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट्स, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट्स, ये दो ही काम आपको अब करने हैं। क्योंकि ना तो अब ये नोट्स बनाने का टाइम है और ना तो कुछ नया सीखने का समय है। जो आपको नोट्स बनाने थे वो बन चुके, जो आपको सीखना था वो भी आप सीख चुके। अब है उसका
इम्प्लीमेंटेशन, उसका कार्यान्वयन करने का समय आ चुका है। तो अब कार्यान्वयन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन होगा थ्रू रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट्स। अब प्रैक्टिस सेट्स के लिए भी देखो मैं आपको पहले तो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो, मैं अभी देखो 2 स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो लाने वाला हूँ कि 28 दिन में अब क्या करना है, और फिर मैं लेके आने वाला हूँ कि प्रैक्टिस सेट्स कैसे कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट कैसे करने होते हैं, टाइमिंग्स कैसे मैनेजमेंट करनी होती है, किस सेक्शन को पहले करना चाहिए, किस सेक्शन को बाद में करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये वाकई इतने बड़े फैक्टर क्यों हैं। ऐसा तो नहीं कोई भी उठा लो, कोई भी नहीं उठाने होते। कुछ सेक्शंस हैं जिनको पहले ही उठाना चाहिए और कुछ सेक्शंस हैं जिनको बाद में उठाना चाहिए। वो हम उस स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। तो आपको वो बनना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको 2 चीज़ें करनी है इस वक्त। अब आपको रिवीजन देना है, सबसे पहले कम से कम 10-12 दिन आराम से रिवीजन दो कि जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, और जितना आपने रिवाइज कर लिया, जितना आपने पढ़ लिया, जितना आपने याद कर लिया, अब उसको लेके आना है अपने प्रैक्टिस सेट्स पे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आता सब था सर लेकिन टाइम बहुत कम पड़ गया। टाइम कम नहीं होता भाई, टाइम सही होता है। क्योंकि सिर्फ इस तरह की जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम वाले ना 10 या 20% बच्चे होते हैं। बाकी बच्चे टाइम पे पेपर कैसे कर लेते हैं। तो क्या पेपर उनके लिए आसान था, क्या क्या उनके क्वेश्चंस कम थे? नहीं, उनके क्वेश्चंस भी उतने थे, पेपर का पैटर्न भी वही था, पेपर की टफनेस भी वही थी, बट वो टाइम मैनेजमेंट की तैयारी करके आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखना ज़रूरी है। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपको बताना है। पेपर की तैयारी कैसे, देखो तैयार तो होके जाना है, बट आप जो सीख के गए उसको पेपर में कैसे उतारोगे, वो बहुत सीखना ज़रूरी है। प्रेशर अभी आप लोगों ने देखो झेला नहीं है। स्पेशली देखो 2 लोगों को बोलूँगा, एक होते हैं ऑफलाइन कोचिंग वाले, एक होते हैं ऑनलाइन कोचिंग वाले। ऑफलाइन कोचिंग वालों को तो प्रेशर पता है, क्यों? क्योंकि भाई वो कोचिंग में बैठ रहे हैं, डेली 100 बच्चा वहाँ बैठ रहा है और 100 बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं टीचर के सामने, और आपको वहाँ मालूम चल रहा है कि आप कहाँ खड़े हो। बट जो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं उनको तो पता ही नहीं कि वो कहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने तो प्रेशर झेला ही नहीं है। वो सीधे प्रेशर कहाँ झेलने वाले हैं, सीधे एग्जाम सेंटर में झेलने वाले हैं, जो कि सबसे खराब चीज़ होने वाली है। क्योंकि जब आपको उस युद्ध की जानकारी ही नहीं है, उस युद्ध में कितना आपको झेलना है वो पता ही नहीं है, और आप युद्ध में जा रहे हो, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। तो आप लोगों को वो भी देखना है। एक बात और करूंगा भाई, मेरे चैनल पे मैंने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ज्वाइन आप कर सकते हैं मेरे चैनल को। अब ज्वाइन करने के लिए समस्या आ रही है तो बता दो भैया, रुपे कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। माइस्ट्रो हो या फिर वीज़ा कार्ड हो तो ही पेमेंट हो सकता है। आप यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, जो होता है जीपे की आईडी, फ़ोनपे की आईडी, या जो भी आप अमेज़ॉन पे की कोई भी आईडी, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायरेक्टली मुझे पेमेंट कर सकते हैं। मैं अगले जो वीडियोज़ आया करेंगी उसमें मैं अपना यूपीआई आईडी आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पे आपको क्या मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू फ़ोन नंबर्स। वहाँ पर आप मुझे, मैं आपको अपने जो लिखित नोट्स हैं उनको भी आपसे शेयर कर सकता हूँ जितना नीडेड है। क्योंकि मैं सारी चीज़ों को देखो प्लेटफॉर्म पे ले आता हूँ, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने नोट्स को बेचूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने नोट्स को ही अपने वीडियोज़ में उतार के लाता हूँ। और मैं अगला मेरा जो प्रयास होगा स्पेशली ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, कि मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट ही लूँगा। बोलते हैं ना प्रैक्टिस सेट्स की जो टेस्ट होते हैं, तो मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट ही लूँगा। मैं ऑनलाइन पेपर सेट करूँगा गूगल फॉर्म्स पे, और आप उस लिंक के थ्रू गूगल फॉर्म्स का वो पेपर देंगे। वो टाइम बॉन्ड पेपर होगा, उतने टाइम बाद पेपर ख़त्म हो जाएगा। पेपर ख़त्म होने के बाद आपको अपने रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया है। तो आपको एक ये जानकारी मिलने वाली है कि क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आपके सामने कॉपी रखी है, आपके सामने आपकी बुक रखी है और आपने अपनी वॉच बगल में रखी है, तो चीटिंग होना लाजमी है। आप ये सोचो कि नहीं मैंने बिल्कुल सही से पेपर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है कि जहीं आप फंसोगे तो आप कहोगे अच्छा यार मैंने वहाँ पे तो थोड़ा सा ये कर दिया, तो चलो ठीक है मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। बट पेपर में ऐसा नहीं होता। आपने अगर स्लिप करा, एक भी सेक्शन स्लिप करा, तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो वो प्रेशर कहाँ से मिलेगा? वो प्रेशर आपको टेस्ट देने से मिलेगा। और वो टेस्ट वो वाला नहीं कि आप खुद अपना लेके बैठ गए, आप कभी भी नहीं जज कर सकते। तो मैं गूगल फॉर्म्स पे पेपर बनाने का पूरा मेरा वो है कि मैं गूगल फॉर्म्स पेपर बनाऊंगा, कम से कम 2, 4 या 5 प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्स तो लूँगा ही।
ठीक। अब वो उसमें क्या क्या सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, मैं क्या रखूँगा, वो अभी मैं उस पर डिसीजन ले रहा हूँ और डेफिनेटली वो भी मैं बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर दूँगा। तो वो भी आपको देना है। तो जब आप वो दे देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अब आप कहाँ खड़े हो। तो ये चीज़ें कब करनी है, ये पेपर से 1-2 दिन पहले निपटा लेना है सब, रिवीजन भी और प्रैक्टिस सेट्स भी। प्रैक्टिस सेट्स किसके लें वो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगा। 2 प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट बताऊंगा। अगर आपने वो दोनों बहुत प्यार से मन लगा के कर लिए, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसी से आपको काफ़ी हद तक अपनी लेवल की जानकारी मिलने वाली है। 2 बताऊंगा, दोनों में से कोई भी 2 आप खरीद लेना, 2 खरीदना, और 40 प्रैक्टिस सेट्स हो जाएंगे, 20 उसके हो जाएंगे, 20 उसके हो जाएंगे। तो अब आपको 40 प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको कितना भी प्रैक्टिस सेट लगा लो, 15 दिन लग जाते हैं। अब 15 दिन लग जाएंगे केवल प्रैक्टिस सेट लगाने में, और सर रिवीजन भी करना है, टाइम भी मैनेजमेंट करना है। तो भाई देखो, एक बात आपको बता दूं, अब ये समय है आपके आखिरी के 28 दिन। इस 28 दिन में आपको ये नहीं देखना कि मैंने दिन में 6 घंटे दे दिए, नहीं, इस 24 घंटे में आप जितना दे सकते हो उतना दो। एक दिन में मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपकी तड़ है तो 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक सुबह लगाइए, एक दिन में लगाइए और एक रात में लगाइए। 3 प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे, तब आप जाके कहीं 10 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, और आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना, तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आपने आधा पेपर तो ऐसे क्लियर कर लिया है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हाँ, तन मन धन से देना है, चीटिंग करके नहीं देना है, पीछे आंसर्स नहीं देखने हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि मैं गूगल फॉर्म्स में पेपर बनाऊंगा, आप उसके थ्रू जब पेपर देंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पर प्रेशर के साथ फील होगी और आप तब ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, मैं पेपर आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगा और वो जो प्रेशर है वो फील कराऊंगा। और जब वो मार्क्स आएंगे, फिर आप अपने काउंटर पार्ट्स को देखेंगे। मान लीजिए मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो शायद 2, 4 या 5 लोग ही सब्सक्रिप्शन मेरा लें, तो 5 भी लेते हैं तो उन 5 में आप कहाँ खड़े हैं आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। और आपको ये भी नहीं देखना है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको ये देखना है कि क्या आप टाइम मैनेज कर पाए। टाइम मैनेज कर ले जाओगे तो आपका पेपर में 1-2 नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, वरना लास्ट में OMR शीट भरने में ही हम एक आध क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने भी किया है, कोई नई चीज़ नहीं, कोई अनोखी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी ये गड़बड़ करी है। इवन मैंने सुपर टेट में तक गड़बड़ करी है, 1-2 नंबर तो मेरे OMR के चक्कर में चले गए हैं। तो वो सभी चीज़ों का प्रेशर, भाई लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, वो कॉपी करेक्ट करने के लिए आ रहा है, फिर आप गोले भर रहे हो, तो उसमें गड़बड़ होना इट्स ह्यूमन नेचर, कोई गलत बात नहीं है। बट आप वो काम ही मत करो ना, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब स्ट्रेटेजी वीडियो में बताऊंगा। तो ये सिर्फ वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन में दी है आप लोगों को कि क्या अब आगे 28 दिन में होने वाला है। बाकी 28 दिन की जो वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो, वो आपके सामने आएगी, पेपर कैसे करना है वो आपके सामने आएगी वीडियो। और आपको जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए मैं गूगल फॉर्म्स पे पेपर बना के उनको सेंड करूँगा वाया जो मेरा जो भी आप हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाके पेपर दीजिएगा, मार्क्स देखिएगा, कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कितना आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है 28 दिन में। चैनल पे नंबर ऑफ वीडियोस भी एक्स्ट्रा दिखने वाली हैं, प्रेशर भी दिखने वाला है मुझ पे भी, आप पे भी, और जो ये पेपर का खुमार है वो चढ़ने वाला है। और दिवाली को थोड़ा सा स्किप करिए, क्योंकि ये दिवाली स्किप कर दी तो अगली दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, और इस दिवाली को मना लिया तो अगली दिवाली बहुत ख़राब होने वाली है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। बी मोटिवेटेड, पेपर बहुत टफ नहीं आता, यूपी टेट में तो कोई समस्या ही नहीं है। इसको ये सोच के मत देना कि यहाँ पे कुछ मेरिट बनने वाली है, ये तो अभी भी पात्रता परीक्षा है, नाम ही है पात्रता, बस ये पात्रता सेट करने वाली है फिलहाल। तो आप जी खोल के दो, 90 तो हो ही जाएंगे ना, उसके ऊपर कितनी लेके जाते हो वो देखते हैं। और आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, मेरे प्रैक्टिस सेट के लिए भी, आपके प्रैक्टिस सेट के लिए भी, और मेन एग्ज़ाम के लिए भी। आपने लास्ट तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत धन्यवाद। कोई सजेशन हो, कुछ और आप ऐड करवाना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, जो मुझे सही लगेगा मैं वो लेके आऊँगा। लेकिन साइकोलॉजी के सारे वीडियो ज़रूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम की भी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।